किसान भाइयों नमस्कार। खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि खेत खजाना यूट्यूब चैनल आपके लिए आपकी फसलों के बारे में लेटेस्ट जानकारी लेकर के आता है। हम आपसे बार बार प्रार्थना करते रहे हैं, आज फिर आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसानों तक पहुँच सके। किसान भाइयों, आपको यह भी जानकारी देना ज़रूरी है कि खेत खजाना यूट्यूब चैनल के साथ हमारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र खेत खजाना के नाम से ही चलता है, जो आपके उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत और मध्य भारत के किसानों के लिए भी मार्गदर्शक और उनकी सेवा भावना के साथ काम कर रहा है। तो आप खेत खजाना के सदस्यता भी ले सकते हैं। आज जो हमारा विषय है बात करने का वो है सरसों के भाव। सरसों बहुत चर्चा में है इस बार। सरसों की फसल बहुत अच्छी हुई है और सरसों की फसल के जो दाम हैं वो एमएसपी से कहीं ज़्यादा बढ़कर आगे चल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, सरसों के भाव आगे कैसे रहेंगे और सरसों के लिए आगे का भविष्य क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी जानकारी को जुटाने के लिए हमने न केवल राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के लोगों से बात की है, हमने हरियाणा के सिवानी और नारनौल इलाके में बात की है, हमने पंजाब के फाजिलका बोहर इस क्षेत्र के लोगों से बात की है। तो इन सब सूत्रों से, इन सब जानकारों से जो एक जानकारी एकत्रित हुई है उसको संपादित करके मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सरसों के जो भाव हैं वो इस समय यानी आज अप्रैल का जो तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तो इस अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सरसों के दाम जो एनसीआर का इलाका है, नई दिल्ली का और उसके अंदर जो एनसीआर का जो एरिया है उसमें 7,000 के आसपास चल रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में जो सरसों के दाम हैं इस समय वो 7200 तक छू आए हैं, 7200 रुपये प्रति क्विंटल। और आपका जो हरियाणा पंजाब का इलाका है यहाँ पर इसके भाव 6300 रुपये तक के आसपास चल रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है सरसों के भाव? इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि सरसों की फसल अभी तक भी मार्च से आने शुरू होती है मंडियों में, 15 मार्च के बाद आना शुरू हुई है। हरियाणा के अंदर 1 अप्रैल से सरकार ने खरीद शुरू की थी। तो इसके जो एमएसपी तय किया गया था वो एमएसपी था 4650 रुपये क्विंटल, और जैसे ही ये फसल बाजार में आना शुरू हुई तभी से इसके दाम 4800, 4900, 5000 के घरों में शुरू हुए थे, खुले थे। तो जब इतने भाव तेजी से शुरू में ही जब खुल रहे हैं तो किसान जो बड़े किसान हैं जो इन बातों का अंदाज़ा पहले लगा लेते हैं, वो इस बात को समझते थे कि ये भाव ऊपर जाएंगे। इसलिए केवल अभी तक 30 से 35% फसल ही बाज़ार में आई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार पूरे भारत के अंदर करीब 90 लाख टन सरसों की फसल की पैदावार हुई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5 से 7% अधिक है। और आने वाली सीज़न में, आने वाली फसल में ये और इजाफा होगा। हो सकता है कि इस बार फसल 10% तक भी बढ़ जाए। किसानों की रुचि सरसों की खेती की तरफ बढ़ रही है। कम लागत होती है, पानी की कम लागत होती है और दूसरे खर्चे भी इसमें कम लगते हैं और उत्पादन अच्छा है और भाव इस बार बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जिस प्रकार कॉटन को और नरमा को भाव अच्छा मिला, उसी प्रकार से सरसों के दाम भी अच्छे चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे सरसों के भाव की। सरसों का भाव आपको मैंने बताया एनसीआर से लेकर के हरियाणा पंजाब तक के। तो अब आगे क्या संभावना लगती है, इसके पीछे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है पिछले साल से हमारे भारत में लगा हुआ लॉकडाउन के अंदर हमारे भारतीय लोगों ने शुद्ध सात्विक भोजन की तरफ भोजन को प्राथमिकता देना शुरू किया है। जो रिफाइंड तेल होते हैं उनसे आदमी बचना चाह रहा है और शुद्ध तेल के रूप में सरसों का तेल या फिर दूसरे क्षेत्रों में कहीं गुजरात में इत्यादि में मूंगफली का तेल भी प्रमुख रूप से खाया पिया जाता है। तो सरसों का तेल इसलिए लागत घरेलू बाजार में मांग बढ़ रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भी भारत में केवल जो तेल तिलहन का जो बाजार है, तेल तिलहन की जो फसल का उत्पादन है, वो केवल हमारे भारत की 40 से 45% ही पूर्ति करता है। बाकी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाकी सब चीज़ों के लिए तेल बाहर से आते हैं।
ये सरसों का तेल नहीं आता है, पाम ऑयल वगैरह बाहर से आते हैं, जिन पर अभी भारत सरकार ने आयात शुल्क जो है वो 30% लगा रखा है। अगर आयात शुल्क सरकार कम करती है तो निस्संदेह ये सरसों के तेल के दाम भी कम होंगे और सरसों की फसल के दाम भी कम होंगे, लेकिन सरकार अभी इसको घटाने के, इसको आयात शुल्क को कम करने के मूड में नहीं है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा का सारा कहीं न कहीं राजनीतिक खेल भी दिखाई दे रहा है। राजनीतिक लोगों के इशारे पर ये डिब्बा चलाने वाले जो लोग हैं, जो सट्टा चलाने वाले लोग हैं, ये उनका भी एक खेल दिखाई देता है, जो इस तरह से भाव चढ़े हुए हैं। ये कब तक रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी उसके बाद एक बार भाव स्थिर होंगे, यानी 7,000 से कम में आकर के रुकेंगे, ठहराव आएगा भाव में, और जैसे ही फसल बाजार में दोबारा आना शुरू होगी तो उसके बाद फिर भाव एक बार इंक्रीज करेंगे, रेट बढ़ेंगे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई के आसपास इस सरसों के दाम 8,000 रुपये क्विंटल हो सकते हैं, लेकिन इसे आप पूर्णतया तथ्य रूप से न माने, क्योंकि ये एक अनुमान है, जानकारों का भी अनुमान है, विशेषज्ञों का भी अनुमान है। इसे कोई सत्यापित नहीं कर सकता, इसे कोई सर्टिफाइड नहीं कह सकता कि आप इसी जुलाई में 8,000 भाव हो ही जाएगा। ये ईश्वर को पता है, ये व्यवस्था ईश्वर की है, वो जाने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि इस समय किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान आंदोलन 5 महीने से चल रहा है और 5 महीने में उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि 3 केंद्रीय कानून, कृषि कानून केंद्र सरकार ने जो बनाए हैं उनको पूर्णतया से वापस लिया जाए और उसके साथ एमएसपी को गारंटी के रूप में कानून बनाया जाए। अब एमएसपी गारंटी बनाने का मतलब ये है कि जो भाव सरकार ने तय कर दिया, कम से कम उस भाव पर तो हर कोई खरीदार उसको खरीदेगा ही। अब सरकार लोगों को इस भाव में सरसों का भाव ये बाजार का दिखा करके ये कहना चाहती है शायद कि एमएसपी का लेकर के क्या करेंगे किसान, जब भाव 4650 की तुलना में 2500 रुपये अधिक यानी 6350 रुपये के आसपास चल रहे हैं या इससे आगे चल रहे हैं, तो एमएसपी का अर्थ नहीं रह जाता। शायद सरकार ये संदेश देना चाहती है। आज की जानकारी में इतना ही। नमस्कार।